हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, इसको हम एमएस वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है। 1975 में बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने मिलकर के स्टार्ट करी थी। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम एमएस ऑफिस भी बोलते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 1990 में बनाया गया था। जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो 1990 में बनाया गया था। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है मेनली चार टाइप के होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस हैं, वो चार तरीके के मेनली यूज करते हैं हम। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट डीओसी या डॉट डीओसी एक्स इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम यूज करके क्या बनाते हैं? डॉक्यूमेंट बनाते हैं, या कोई बुक्स को अगर हमें लिखना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही उसको बनाते हैं। ठीक है। वर्ड शेप, कलर, पैराग्राफ चेंज, स्पेलिंग एरर, ग्राफ, ये सब चीजें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आती हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलना है अपने कंप्यूटर में, तो रन कमांड का हम यूज करके भी खोल सकते हैं और मैन्युअली भी उसको खोल सकते हैं। जैसे रन कमांड का कैसे यूज करेंगे? विंडो की होती है और प्लस आर, इसको दबा करके एक पैनल खुल जाएगा, एक टैब खुल जाएगा, जिसमें आपको क्या टाइप करना है? विन ओ आर डी या विन वर्ड डॉट ई एक्सी। अगर आप इसको टाइप करेंगे और इंटर दबाएंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुल जाएगा। ठीक है। अगर आप मैन्युअली विदाउट रन कमांड के आप इसको खोलना चाहते हैं, तो स्टार्ट पे जाइए, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसमें देखिए और उसको खोल लीजिए। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिलीज 1983। जो फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट को रिलीज किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, वो 1983 में रिलीज किया गया था, जो कि जीयूआई बेस्ड था, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के पहला जीयूआई जो है माइक्रोसॉफ्ट का, 1983 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। फिर रिलीज इन आईबीएम पीसी। कौन से पीसी में रिलीज किया गया था? आईबीएम पीसी में रिलीज किया गया था। किस ईयर में? 1983 में। ठीक है। 1989 में माइक्रोसॉफ्ट रिलीज द न्यू वर्जन ऑफ वर्ड फॉर द विंडोज। जो 1983 में है, उसने फिर दोबारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलीज किया, जो कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाने के लिए। ठीक है। 1983 में नया वर्जन ऑफ वर्ड को लॉन्च किया, जो कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाने के लिए। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ WYSIWYG। इसका क्या मतलब होता है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। मतलब इट अलाउ टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द बोल्ड एंड इटैलिक टेक्स्ट। मतलब व्हाट यू सी व्हाट यू गेट का क्या मतलब हुआ? जैसा आप देखेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो इनका ये कॉन्सेप्ट था जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है। किसके थ्रू? जैसा आप देखेंगे वैसा मिलेगा, टेक्स्ट के थ्रू, है ना? बोल्ड इटैलिक टेक्स्ट टेक्स्ट के थ्रू, और जैसा भी आप बुक्स में देखते हैं वैसा ही आप उस वर्ड में आप कर सकते थे। तो इनका ये मोटिव था, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है एमएस ऑफिस का, वो 2021 चल रहा है, एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन। ठीक है। अब जैसे कि आप एमएस वर्ड में देखते होंगे, ये जो है, ये ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बगल में ये जो कॉपी, डू, अनडू का ये जो पूरा मैनुअल है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है। फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो आप देखते हैं, ये जो वो नंबर्स लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं? रूलर बोलते हैं, रूलर। ठीक है। फिर इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऊपर नाम हमें दिखाई देता है ना, जो लंबी सी पट्टी, इसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है। और ये जो होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंसेस, ईमेल, रिव्यू, व्यू, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? रिबन्स होती है। और इसको क्या बोल सकते हैं? टैब बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? ये पूरे को हम क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। ठीक है। और सिंगल सिंगल को अगर आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? टैब बोलेंगे। ठीक है।
फिर इसके बाद अगर आप एक टैब पे क्लिक करेंगे तो एक क्लिपबोर्ड आ गया, फॉन्ट आ गया, पैराग्राफ आ गया, स्टाइल आ गया, एडिट आ गया। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। ग्रुप्स बोल सकते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिबन्स बोल सकते हैं। ठीक है, होम का क्या हो गया? रिबन्स। क्लिप, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये सब क्या है? होम टैब का रिबन्स है। ठीक है, ये पूरे क्या इनको बोल सकते हैं? रिबन्स बोल सकते हैं। और होम टैब को जैसे क्लिक करेंगे उसमें ये सब रिबन्स आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं होम टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया। होम टैब में क्या चीज़ें आती है? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। ठीक है, फिर एक ग्रुप आ गया, फॉन्ट आ गया। फॉन्ट में हम क्या कर सकते हैं? फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं। इन सब चीज़ें जो है फॉन्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, आपको क्या कितना याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि फॉन्ट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, क्लिपबोर्ड के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ें आपको बस समझना है। आपको पूरी चीज़ें मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक बेसिक चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है कि क्लिपबोर्ड में क्या चीज़ें आती हैं, फॉन्ट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। फिर पैराग्राफ में क्या चीज़ें आती हैं? बुलेट पॉइंट्स, पैराग्राफ सेटिंग, है ना, पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब बुलेट पॉइंट में लिखना, है ना, पैराग्राफ में सेटिंग करना कि पैराग्राफ को किस साइड से ज़्यादा मार्जिन देना है, किस साइड से ज़्यादा कम मार्जिन देना है, तो वो पैराग्राफ सेटिंग में आता है। पैराग्राफ स्पेसिंग मतलब एक लाइन के बाद दूसरा जो पैराग्राफ आएगा उसमें कितना स्पेस होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है पैराग्राफ के अंदर हम देखते हैं। फिर स्टाइल्स के अंदर क्या करते हैं? हेडिंग डालते हैं। ठीक है, पैराग्राफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसे जो भी आपने वर्ड लिखा उसमें हम कुछ स्टाइल करके पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं। उसकी जो हेडिंग है, आपकी जो भी टेक्स्ट की हेडिंग है, उसको चेंज कर सकते हैं किसमें? स्टाइल में। ठीक है, एडिटिंग में क्या कर सकते हैं? एडिटिंग में हम वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट वर्ड जो है गलत हो गया तो उसको फाइंड करके उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रॉन्ग वर्ड रिप्लेस, मतलब जो गलत वर्ड है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट में वर्ड लिख रखे हैं उसको सेलेक्ट करके उसको हटा भी सकते हैं या उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होम टैब के अंदर आती है। अब इंसर्ट टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देखते हैं। अब जैसे कि ये पेजेस है, ये पेजेस लिखा हुआ ना, पेजेस के अंदर क्या होता है कि क्रिएट कवर पेज। कवर पेज हम बना सकते हैं कोई भी बुक का या कोई भी डॉक्यूमेंट का कवर पेज, सबसे फ्रंट पेज। ठीक है, ऐड ब्लैंक पेज, अगर हमें कोई एक्स्ट्रा पेज चाहिए होता है किसी भी डॉक्यूमेंट के बीच के अंदर तो हमें एक्स्ट्रा पेज को हम ऐड कर सकते हैं। पेज को ब्रेक कर सकते हैं, अगर एक पेज को की जगह हम दो पेज में लिखना चाहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट तो पेज को हम ब्रेक कर सकते हैं। टेबल के अंदर क्या हो सकता है कि हम कोई भी डेटा को टेबल के अंदर दिखाना चाहते हैं तो हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इलिस्ट्रेशंस के अंदर क्या आता है? हम फोटो ऐड कर सकते हैं, है ना, ऑडियो वीडियो एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 2D 3D शेप जो होते हैं उन सबको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पाई चार्ट को, लाइन चार्ट को, ये सब चीज़ें जो है इलिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, अब लिंक के अंदर हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट की लिंक को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया तो उसका लिंक जो है हमें इंटरनेट पे के थ्रू कनेक्ट करना है, तो हम जो है लिंक टैब का यूज़ करके वो सब चीज़ें करेंगे। हमें बुक मार्क ऐड करना है, मतलब हमें बुक मार्क को ऐड करना है कि कोई भी पेज है उसको बुक मार्क करना है कि वो पेज हमें ज़्यादा शो करे, तो वो बुक मार्क ऐड का हम ऑप्शन देख सकते हैं। फिर हेडर फुटर जो हमारा रिबन्स है उसमें क्या कर सकते हैं? हम कोई भी पेज का हेडिंग डाल सकते हैं, हेडर बना सकते हैं, सबसे पहला पेज में क्या दिखना चाहिए, सबसे लास्ट पेज में क्या दिखना चाहिए, है ना, और पेज नंबर हम डाल सकते हैं ना। ये सब चीज़ें जो है हेडर और फुटर के अंदर आती हैं। फिर टेक्स्ट के अंदर क्या आता है? टेक्स्ट के अंदर हम कोई कहीं अगर हमारा कोई टेक्स्ट एक्स्ट्रा हमें लिखना है तो टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड टेक्स्ट एनिमेशन शेडो, मतलब जो टेक्स्ट हम लिख सकते हैं उसको हम एनिमेशन के थ्रू दिखा सकते हैं या उसको शेडो, उसका कुछ शेडो हम बना करके दिखा सकते हैं ना। और सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कोई अपना सिग्नेचर ऐड करना है, कोई भी आप बुक बना रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अपना सिग्नेचर डालना है तो वो सिग्नेचर आप डाल सकते हैं किसके अंदर? टेक्स्ट के अंदर। सिंबल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? जैसे मैथ के फॉर्मूले ऐड करना हो गया, है ना, मैथ के कोई सिंबल ऐड करना हो गया, ये सब चीज़ें सिंबल्स के अंदर आती है। अब पेज लेआउट के अंदर देखते हैं क्या होता है। पेज लेआउट के अंदर जैसे थीम्स हो गया, है ना, टेक्स्ट थीम चेंजेस, जो टेक्स्ट की थीम्स है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट हमने लिख रखा है उसकी जो थीम है उसको हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए पहले हेडिंग है, फिर बाद में हमारा पैराग्राफ है, तो
उस थीम को आप चेंज कर सकते हैं, उस थीम के कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें थीम्स के अंदर आती है। पेज सेटअप के अंदर क्या चीज़ें आती है? पेज मार्जिन, मतलब आप मार्जिन सेट कर सकते हैं कि लेफ्ट लेफ्ट से कहाँ से वर्ड स्टार्ट होना चाहिए, राइट से वर्ड कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, पेज मार्जिन के अंदर आती है। ठीक है। ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप मोड। ओरिएंटेशन का मतलब, ओरिएंटेशन के मतलब आप जानते हैं कि अगर मोबाइल वर्जन जैसा दिखाना है तो वो कैसे करेंगे, है ना। डेस्कटॉप वर्जन दिखाना है अपने डॉक्यूमेंट को, वो कैसे करेंगे, वो क्या कर किस में आती है? ओरिएंटेशन के अंदर आती है। पेज साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। आप कॉलम ऐड कर सकते हैं, कुछ भी। ये सब चीज़ें क्या आ सकती आती हैं? पेज सेटअप के अंदर आती है। ठीक है। पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बना रखी है, उसके जो पेज का बैकग्राउंड है उसके अंदर कोई अपना कंपनी का नाम वाटर मार्क डालना चाहते हैं तो वाटर मार्क डाल सकते हैं। पेज का अगर कलर आपको वाइट की जगह ब्लू करना है तो ब्लू ब्लू कर सकते हैं। ठीक है। पेज का जो बॉर्डर है, बॉर्डर अगर लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है पेज एंड बैकग्राउंड के अंदर आती है। पैराग्राफ के अंदर क्या आती है? टेक्स्ट स्टार्टिंग लेफ्ट राइट साइड मार्जिन, मतलब आपका जो टेक्स्ट स्टार्ट होता है वो लेफ्ट से कितना छूटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, राइट से कितना छूटा हुआ होना चाहिए, ये सब चीजें मार्जिन के अंदर आती है। ठीक। पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ में कितनी स्पेस को छोड़ना है, ये सब आप मैन्युअली कर सकते हैं। ठीक है। रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस टैब होता है, इसके अंदर क्या होता है? कंटेंट ऑफ टेबल। टेबल में जो कंटेंट है, कैसा कंटेंट लिखना है आपको, जैसे पहला इंडेक्स लिखना है ना, फिर उसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं, फिर एक और अलग आपका टॉपिक है। इस तरीके के जो कंटेंट ऑफ टेबल है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इस टैब से। कंटेंट ऑफ टेबल। अपडेट टेबल, मतलब टेबल अगर आपने उसमें बना रखी है पहले से ऑलरेडी, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आती है। फुट नोट। फुट नोट के अंदर क्या आता है? ऐड पेज नोट। ऐड पेज फुट नोट, मतलब आप चाहते हैं कि कोई पेज के नीचे कोई नोट लिखा मिले। कोई भी पेज के नीचे हम नोट जब लिखते हैं कि हाँ इसकी समरी ये होगी, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं फुट नोट के अंदर, मतलब पेज के लास्ट के अंदर, लास्ट पेज में। ठीक है। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, जैसा कि कोई भी आप बुक बनाते हैं, है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका रेफरेंसेस क्या है, कहाँ से आपने उसको लिया है ना, तो वो सब चीजें किसमें करते हैं? सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी के अंदर करते हैं। ठीक है। कैप्शन, अगर आपको कोई भी फोटो के अंदर कैप्शन डालना है, मतलब कोई भी फोटो है, फोटो का नाम डालना है, जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा है वो किसी बीच के किनारे खड़ा हुआ है, तो उसका आप कुछ तो कैप्शन डालेंगे कि हाँ कोई लड़का बीच के अंदर खड़ा है, तो वो कैप्शन ऐड करना। ठीक है। क्रिएट टेबल ऑफ फिगर्स, मतलब टेबल के अंदर फिगर क्रिएट करना, है ना। कोई टेबल बना रखी है उसके अंदर अगर आपको फिगर इंसर्ट करना है तो वो सब चीजें किस में आती है? कैप्शन के अंदर आती है। फिर इंडेक्स। डॉक्यूमेंट इंडेक्स क्रिएट, मतलब जो अपन डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें आप इंडेक्स डालते हैं ना, कि इंडेक्स में ये टॉपिक के अंदर ये चीजें आती हैं, ये टॉपिक के अंदर ये चीजें आती हैं, तो वो आप इस चीजें कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं मेलिंग में। मेलिंग क्या होता है? क्रिएट। क्रिएट एनवेलप एंड ऐड लेबल्स। अगर आप कोई मेल भेजना चाहते हैं तो आप लिफाफा तैयार करते हैं, तो लिफाफा जो है उसको हम क्रिएट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिएट एनवेलप। उसमें कुछ लेबल ऐड करते हैं, जैसे कि नाम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब चीज़ें हम लेबल ऐड करते हैं लिफाफे के अंदर, तो क्रिएट के अंदर वो चीज़ें आती हैं। स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर क्या आता है? आप किसी को मेल सेंड करना चाहते हैं, अपना डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं, या आप बहुत सारे रिसीवर हैं उसको आप भेजना चाहते हैं, तो स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर चीज़ें आती हैं। ठीक है। राइट एंड इंसर्ट फील्ड। राइट एंड इंसर्ट फील्ड में क्या आता है? ऐड एक्स्ट्रा टेक्स्ट इन ए मेल एनवेलप, मतलब आप कुछ मेल एनवेलप में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई भी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं, या कोई भी वर्ड को आप ग्रीटिंग कार्ड और अच्छा सा लिखना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें एनवेलप के ऊपर आप कर सकते हैं। ये चीज़ें किस में आती है? राइट एंड इंसर्ट फील्ड के अंदर आती हैं। प्रीव्यू रिजल्ट। प्रीव्यू रिजल्ट के अंदर क्या आता है? आप अपने मेल जैसा आप किसी को भेजना है डॉक्यूमेंट, तो उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, उसका मतलब किस तरीके से वो दिखेगा जाने के बाद, वो सब चीज़ें प्रीव्यू और मेल के अंदर आती है। रिव्यू के अंदर क्या आता है? जैसे रिव्यू के अंदर एक आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग के अंदर क्या होता है? ग्रामर चेक कर सकते हैं, अगर आपने कोई भी वर्ड लिखा है उसमें ग्रामर चेक कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई भी अदर लैंग्वेज के अंदर। ठीक है।
अगर कितने आपने वर्ड लिख रखे हैं इसको काउंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इस प्रूफिंग के अंदर आती हैं। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है ना, और आपको अपने समझने के लिए कमेंट लिखना है उसके अंदर, अपने समझ, कोई दूसरा उसको नहीं देख पाएगा, लेकिन आप अपने देखने के लिए अंदर कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप उसका कमेंट में यूज़ कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कमेंट ग्रुप में जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के अंदर क्या होता है, लास्ट लास्ट टाइम चेंज करना। अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, उसके अंदर लास्ट टाइम में कुछ अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप जैसे उसका शो मार्कअप, उसको कुछ मार्क शो करना चाहते हैं, है ना, बैलून्स, उसके अंदर कुछ बैलून्स जैसे कि कुछ रेड पट्टी या येलो पट्टी से उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो लास्ट टाइम में चेंजेस करने के लिए ट्रैकिंग का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंपेयर। कंपेयर में क्या होता है, हम कोई भी अदर डॉक्यूमेंट से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि अदर डॉक्यूमेंट जो हमारे पास पहले ऑलरेडी है और हम नया जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, ये कंपेयर सेक्शन में जाकर के, ठीक है। प्रोटेक्ट सेक्शन में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट सेक्शन में जाकर के आप अपने टेक्स्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट कैसे, जैसे कि आपने जो टेक्स्ट लिख रखा है उसको कोई चेंज ना कर सके, तो उस सब चीज़ें जो है प्रोटेक्शन टेक्स्ट के अंदर आती हैं, ठीक है। अब लास्ट है व्यू। व्यू के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट व्यूज। तो जैसे कि प्रिंट लेआउट, जैसे कि जब अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं वो किस तरीके से दिखेगा, तो वो डॉक्यूमेंट व्यूज के अंदर आता है। फुल स्क्रीन लेआउट, फुल स्क्रीन के जब फुल स्क्रीन में करके देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। अगर वो इंटरनेट पे देखेंगे तो कैसा दिखेगा, वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर आती है। हाइड एंड शो। हाइड एंड शो के अंदर क्या आता है, रूलर हाइड एंड शो कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये रूलर दिख रहा है 1 2 3 4 5, इसको आप हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ग्रिड लाइन, अगर आपको इस पूरे पेज के अंदर ग्रिड लाइन चाहिए, लंबी लंबी लाइंस चाहिए, तो ग्रिड लाइन को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। थंबनेल, कोई थंबनेल लगानी है आपको, उसको आप हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये सब चीज़ें शो एंड हाइड के अंदर आती हैं। जूम के अंदर आप पेज को जूम कर सकते हैं, है ना, और जूम को बड़ा कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें जूमिंग के अंदर आती है, अपने पेज को जूम करना, कम करना, ठीक है। फिर का विंडो के अंदर क्या चीज़ें आती है, विंडो के अंदर जैसे अरेंज पेज, अगर आपको पेज ऊपर नीचे हो गया है उसको अरेंज करना, ठीक है। न्यू पेज, पेज को और ऐड करना चाहते हैं कि कोई नया पेज ऐड हो जाए, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, है ना। पेज स्प्लिट करना, पेज को अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं, तो एक पेज को दो पेज में अगर डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें विंडो के अंदर आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है, जैसे कि कंट्रोल+A। इसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, मतलब आपके जितने भी वर्ड हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल+C कॉपी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड को कॉपी करना चाहते हैं आप। कंट्रोल+F वर्ड में, अगर जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, वर्ड ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप कोई भी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+F का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल+H, अगर कोई भी वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल+H का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी वर्ड अगर गलत हो गया उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल+H का इस्तेमाल करेंगे आप। कंट्रोल+N, कंट्रोल+N का क्या मतलब है, न्यू पेज अगर आपको लेना है, अगर न्यू अगर डॉक्यूमेंट बनानी है तो कंट्रोल+N का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। प्रिंट के लिए, अगर आपको प्रिंट करना है, अगर आपको डॉक्यूमेंट या कोई भी पीडीएफ फाइल आपको प्रिंट करनी है तो कंट्रोल+P का इस्तेमाल आप करेंगे प्रिंट के लिए, ठीक है। कंट्रोल+S से सेव होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल+V, वी से आप अपने कोई भी वर्ड है उसको कॉपी करके उसको अगर आप दूसरे पेज पे डालना चाहते हैं तो कंट्रोल+V का इस्तेमाल करेंगे पेस्ट का। कंट्रोल+W, कंट्रोल+W से क्या होता है, क्लोज डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने जो वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रखा है उसको अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल+W का इस्तेमाल आप करेंगे। विंडो+D, अगर आपको जो विंडो आपने खोल रखी है वर्ड की उसको आप मिनिमाइज करना चाहते हैं तो विंडोज की प्लस डी का इस्तेमाल करेंगे आप मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, उसको हटाने के लिए, उस पेज से मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल+Y, कंट्रोल+Y से रीडू होता है। रीडू का मतलब क्या होता है, हटाया गया वापस लाने के लिए, जो मतलब पहले से हमने हटा दिया है ना, उसको फिर से लाने के लिए। मान लीजिए कोई गलती से कोई वर्ड हमारा हट गया है, उसको दोबारा लाने के लिए कंट्रोल+Y का इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रीडू बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल+Z, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अंडू बोलते हैं। अंडू का क्या मतलब होता है, किसी किया उसको हटाने के लिए, मतलब जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी हो और आप चाहते हैं उसको हमें नहीं चाहिए, हमें हटाना ही सही रहेगा, तो उसको कंट्रोल+Z का इस्तेमाल करेंगे अंडू के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आती हैं। सो थैंक यू।